हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 1 मई 2025। 1 मई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. So अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज है 1 मई। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज क्या है, लेबर डे, और वी सेलिब्रेट लेबर डे टू ऑनर दोज हु फाउट फॉर वर्कर राइट्स। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, और आज के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो शॉर्ट हो और स्विफ्ट हो। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कैबिनेट डिसाइड्स टू इंक्लूड कास्ट काउंट इन नेक्स्ट सेंसस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और ये न्यूज़ किस पॉइंट पे आया है ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे लोगों की उम्मीदें थी कि कुछ और होने वाला है, कुछ बड़ा होगा अगेंस्ट पाकिस्तान, वहीं पर ये निकल के अभी ये न्यूज़ आया है। सो इसलिए ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए बहुत सवाल उठ रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं कि जो स्टेप लेने चाहिए वो लिए नहीं जा रहे हैं। हालांकि ऑपोजिशन के द्वारा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी के द्वारा इस स्टेप को वेलकम किया गया है, बट जो स्टेप लेने चाहिए वो लिए नहीं जा रहे हैं। कंट्री को अभी यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे बट वो ले नहीं रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो क्या ये सही है आप लोगों के नज़रिए से? प्लीज़ लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके फ्रीली अपनी जो बातें हैं उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगले सेंसस में कास्ट को भी काउंट किया जाएगा, बट जो डिलेड, मैं आप सभी को बता दूं कि डेट अभी यहाँ पे नोटिफाइड नहीं किया गया है। ठीक है, सो सेंसस टू एनुमरेट कास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया, डेट फॉर द डिलेड सेंसस येट टू बी नोटिफाइड। ठीक है, अभी तक यहाँ पे जो सेंसस की जो डेट है उसको नोटिफाई नहीं किया गया है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसी के पैरेलल में है। यूएस अर्जेस इंडिया एंड पाकिस्तान टू डी एस्केलेट रूबियो टॉक टू शरीफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूएस अर्ज कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान को कि जो भी टेंशन्स आप दोनों के बीच में हो रहा है उसको डी एस्केलेट किया जाए बातचीत के माध्यम से। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक हरी झंडी दे दी है आर्म्ड फोर्सेस को। वट एवर यू कैन डू यू कैन डू। ठीक है, वट एवर आपको जो करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ मतलब मेरे तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है। ठीक है, ये ऐसा हरी झंडी यहाँ पे दिखाया है इंडियन आर्म फोर्स के लिए। तो अभी इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन इंडियन आर्म फोर्स की व्हाट द एक्शन दे विल टेक। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें इंटेंस ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे जो यूएस है वो यहाँ पे अभी चिंतित है, और वो यूएस यहाँ पे कह रही है कि टेंशन्स को डी एस्केलेट करें, बढ़ने ना दें। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया ने एक और स्टेप लिया है पाकिस्तान के खिलाफ। ओके, जो भी पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं उनके लिए हमारा एयर स्पेस क्या हो गया है, ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द डाउन स्टेयर, यहाँ पे 14 पीपल किल्ड एज फायर रिप्स थ्रू कोलकाता होटल। ठीक है, तो देखिए कोलकाता की होटल में एक फायर ब्रोकआउट हुआ और उसकी वजह से यहाँ पे 14 लोगों की यहाँ पे जाने चली गई हैं। ठीक है, और जिसमें से 2 बच्चे थे, 13 लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं मैसिवली। यहाँ पे जो आग लगी है बहुत खतरनाक है, आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, लोग कैसे यहाँ पे भाग रहे हैं, साइड से भाग रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने वहाँ पे मदद की है। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके शूट किया है और दिखाया है कि हाँ दिस ऑल आर द स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन बाय द लोकल्स पीपल। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये जो आग है ये कब लगी, करीब 8:15 बजे, रात के 8:15 बजे करीब ये आग लगी। और ये जो बिल्डिंग में आग लगी है इट इज़ 6 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, ऋतुराज होटल। एंड अगेन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि बाद में जाके आग पे काबू पा लिया गया। ओके, मूविंग ऑन टू द डाउन स्टेयर, यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड।
यहाँ पे भी कुछ आज एडिटोरियल का यू कैन ईजिली स्किप, ठीक है, एडिटोरियल आज आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। ओपिनियन सेक्शन पे हम आते हैं। ओपिनियन सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है विच इज़ ऑल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी एंड टूरिज्म इन पेरिल आफ्टर पहलगाम मैसेकर्स। देखिए, पेरिल का मतलब होता है इन डेंजर, ठीक है, पेरिल का मतलब होता है इन डेंजर, लिख लीजिएगा डिक्शनरी में। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पेरिल का मतलब होता है डेंजर, ओके। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है टेररिस्ट के द्वारा, ये अटैक की वजह से जो वहाँ का टूरिज़्म सेक्टर है, जो वहाँ का टूरिज़्म सेक्टर है उसमें एक भारी गिरावट आने की संकेत है। क्यों, मैं आप सभी को बता दूं। देखिए, ये जो ग्राफ है ना, ये बहुत सारी चीज़ें दर्शाती है। इट इज़ ऑफ द टाइमलाइन बिटवीन 2008 टू 2024। यू कैन सी एक यहाँ पे डाउन स्लोप वी टाइप वर्टिकल स्लोप हमें यहाँ पे एक देखने को मिला था। यू कैन सी हियर लाइक दिस, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए, ये 2016 है, 2018, 2020, 2022, 2024। 2018 में ये जो डाउन स्लोप है ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2017-18 से ये स्टार्ट हुआ। 2020 में आप सभी को पता है कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा ये जो सेक्टर था टूरिज़्म सेक्टर उसको अफेक्ट किया। उसके बाद जैसे ही ये कोविड का धीरे धीरे समाप्ति हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि इट इज़ 1.6 टाइम मोर दैन द प्रीवियस पीक। मतलब कि जो 2012 में रिकॉर्ड किया गया था, 2012 ये है, 2012, 2008, 2010, 2012, ठीक है। तो जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था इट वाज 1.6 टाइम मोर दैन द प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है। तो उसके 1.6 गुना ज़्यादा है ये, ठीक है। मतलब कि यू कैन सी दैट इन 2024 ओनली 3.5 मिलियन टूरिस्ट विजिटेड द कश्मीर वैली, ओके। और मैं आप सभी को कल भी परसों भी मैंने आप लोगों को बताया था कि टूरिज़्म एक बहुत अच्छा सेक्टर है कश्मीर में, और बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से वहाँ पे आके यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे जाके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, छुट्टियाँ बिताते हैं, ओके। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कुछ सालों में, कुछ डिकेड्स में हमने यहाँ पे देखा है कि अटैक्स हुए हैं, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे पता चलेगा, द चार्ट सोन ईयर वाइज शेयर ऑफ सिविलियंस अमंग दोज किल्ड इन मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट इन JNK, ओके। आप यहाँ पे देखेंगे कि पिछले कुछ दशक में, ठीक है, पिछले कुछ 2 डिकेड में, पिछले कुछ 2 डिकेड मतलब 20 ईयर्स, ठीक है, पिछले कुछ 20 ईयर्स में आप देखेंगे कि जो सिविलियंस पे जो मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, ओके, वो इंक्रीज हुए हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे 2025 में 56% मिलिटेंसी रिलेटेड जो डेथ्स हैं इट हैव बीन सिविलियन, ओके, एंड इट इज़ इंक्लूडेड द लेटेस्ट मैसेकर इन पहलगाम ऑल्सो, ठीक है। मतलब कि इसमें जो लेटेस्ट जो अभी इंसिडेंट हुआ पहलगाम में उसको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो 2025 आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट गया है, ठीक है, 2025 इज़ द मोस्ट हाईएस्ट, ओके। और पिछले कुछ 20 सालों के डाटा हमारे पास है, 2000 से लेकर 2025 तक 25 सालों के डाटा हमारे पास है। यू कैन सी, आप देखेंगे जो आंकड़े हैं वो किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिले हैं, ओके। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो अब डर रहे हैं आने से, ठीक है। अब वो डरेंगे, जाहिर सी बात है, अब वो डरेंगे, उनकी जान पे खतरा आएगा तो भाई अब वो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि घूमने आएंगे और लोग उनको शूट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स अ काइंड ऑफ फियर विच इज़ विथ अस, ठीक है। तो एक टाइप का वो फियर आ ही जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़, उन्होंने भी कहा है कि हम कब तक डरेंगे, ठीक है, हम कब तक डरेंगे, हम क्यों ना और इन सारी चीज़ों को प्रमोट करें, ठीक है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, एक स्टेट को भी लॉस होता है, एक कंट्री को भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से बहुत ईजिली, जहाँ से बहुत आसानी से हम यू कैन से दैट कि मनी बहुत अच्छे से हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कंट्री की इकोनॉमी भी टूरिज़्म पे डिपेंड करती है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और यहाँ पे जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है इसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर का जो टूरिज़्म सेक्टर है वो यहाँ पे गिरा है, और आने वाले टाइम में ये गिरेगा भी, ठीक है। पिछले 15 साल में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ विजिटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिया हुआ है, क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया गया। द नंबर ऑफ विजिटर वाज एट 15 ईयर हाई एंड यूनियन टेरिटरी ओन रेवेन्यू जनरेशन हैज स्टार्टेड शोइंग अ साइन ऑफ इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, इकॉनमी अच्छा जा रहा था, ठीक है।
यू कैन सी दैट कि यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर प्रमोट्स हो रहे थे। यहाँ पे जो स्टेट है यूटी जो है आपका, इसका ये अपने ओन टैक्सेस, नॉन टैक्स रिवेन्यू, ये सारी चीज़ें अपने इसके अंदर ये इम्प्रूव कर रही थी। ठीक है, तो ये ना केवल सिर्फ टूरिज्म सेक्टर बल्कि यहाँ पे जो अपने खुद के टैक्सेस हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, इन सारी चीज़ों को ये इंप्रूव कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वॉज नॉट जस्ट टूरिज्म दैट रिकवर्ड द यूटी एबिलिटी टू रेज इट ओन टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑल्सो इंप्रूव इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, यू कैन सी हियर द चार्ट। ठीक है, इट इज़ वेरी मच क्लियर। ठीक है, चार्ट 2 में ये सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। ओके, और नाउ मूविंग ऑन टू द चार्ट 3। चार्ट 3 को मैंने आप लोगों को समझा दिया। चार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। चार्ट 4 हमें क्या दिखाता है, ईयर वाइज शेयर ऑफ अनंतनाग इन यूटी टोटल सिविलियन डेथ्स इन मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स। ठीक है, तो अनंतनाग में आप देखिए तो यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ हमें मिलिटेंसी देखने को मिला है। ठीक है, अनंतनाग ऑफकोर्स वो एक ऐसा जगह है विच कम्स अंडर पहलगाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पहलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मिलिटेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जो शेयर है ऑफकोर्स यहाँ पे इट इज़ रिकॉर्डेड ओवर 10% ऑफ यूटी सिविलियन डेथ्स इन सच इंसिडेंट्स इन 7 आउट ऑफ इन लास्ट ईयर। मतलब कि देखिए 10 में से आप देखेंगे कि 7 तो पिछले वहीं पर हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप और भी अलग अलग जगह पे देखेंगे, जैसे बारामुल्ला हो गया, कुलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, सोपियन हो गया, श्रीनगर हो गया। तो इन सारी जगहों पे आप देखेंगे कि ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो लोगों का फियर है वो यहाँ पे लाजमी है। ओके, बट यहाँ पे इन सारी चीज़ों को ना देख के हम यहाँ पे यही चीज़ें प्रमोट करेंगे, और ऑफ कोर्स ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो लोग के अंदर ये फियर भी है। ओके, होप आप लोगों को ये आर्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। इज नेचुरल हाइड्रोजन द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है उतना ही इम्पॉर्टेंट इसकी एक्सकवेशन है, इसकी हिस्ट्री है, इसके बारे में जानना है। ओके, हाइड्रोजन इज सीन एज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, वन दैट वुड डिकार्बनाइज द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप करना है तो हमें इसको लेके आना होगा। ओके, और वर्ल्ड की इकोनॉमी को डिकार्बनाइज कर सकता है, ऐसा भी यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ हार्वेस्टेड इन अ सस्टेनेबल मैनर, natural hydrogen may provide a clean and potential low cost fuel to satisfy the world increasing energy need with a considerable reduction in carbon emission as well। देखिए, अगर इसको प्रॉपर मैनर में इसको यहाँ पे हार्वेस्ट किया गया तो जो नेचुरल हाइड्रोजन जो है ये एक क्लीन और एक पोटेंशियल लो कॉस्ट फ्यूल है, जो वर्ल्ड की आज के डेट में जो एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, एनर्जी का जो डिमांड बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, उसको यहाँ पे ये क्या कर सकता है, एक अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये एक अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड कर सकता है। हम देख रहे हैं कार्बन इमिशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर सकता है, कर रहा है। ठीक है, सॉरी, कर सकता है बोल रहा, कर रहा है। उसको क्या कर सकता है, ये उसके ऊपर ये हावी हो सकता है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा ये कारगर होगा। नाउ हाउ इज नेचुरल हाइड्रोजन एक्सट्रैक्टेड? ठीक है, कैसे नेचुरल हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये पूरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने इसको पूरा हाईलाइट कर रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, उसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, नाउ राइट नाउ हाइड्रोजन इज मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली फ्रॉम द नेचुरल गैस थ्रू अ एनर्जी इंटेंसिव एंड पॉल्यूटिंग प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रोजन को यहाँ पे मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है नेचुरल गैस से। एक प्रोसेस होती है एनर्जी इंटेंसिव और पॉल्यूटिंग प्रोसेस, उस प्रोसेस के थ्रू इसको क्या किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन मेड विथ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी ऑन द अदर हैंड इज स्टिल प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, वुड रिक्वायर वास्ट अमाउंट ऑफ विंड एंड सोलर पावर टू वर्क आउट एट स्केल। देखिए, ऑफकोर्स ये जो एक ग्रीन हाइड्रोजन है ये आप लोगों को मैं बता दूं कि एक्सपेंसिव है थोड़ा। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड वास्ट अमाउंट ऑफ विंड एंड सोलर पावर टू वर्क आउट। ठीक है, तो इस पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें विंड और सोलर पावर की ज़रूरत होगी। ओके, नेचुरल हाइड्रोजन अकर्स एट फ्री गैस इन जियोलॉजी। नेचुरल जो हाइड्रोजन होता है ये कहाँ पे अकर करता है, इन जियोलॉजी एज ए फ्री गैस के तौर पर, प्रोड्यूस बाई अ प्रोसेस सच एज सर्पेटाइजेशन, द इंट्रैक्शन ऑफ वाटर एंड आयरन कंटेनिंग रॉक्स। ठीक है, जो इंट्रैक्शन ऑफ वाटर और आयरन कंटेनिंग रॉक्स होते हैं उसी को जो प्रोसेस होती है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, सर्पेंटनाइजेशन। रेडियो एनालिसिस ऑफ वाटर बाय रेडियो एक्टिव रॉक्स एंड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर एट डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ से हमें नेचुरल हाइड्रोजन मिलता है। नाउ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रैक्शन? क्या हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है?
ओके, क्या हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है? जी नहीं, हिस्ट्री आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यहाँ पे बहुत सारे गांव के बारे में डिटेल दिया हुआ है, अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहें तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक, बट यहाँ पे आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ था, कैसे आया, ठीक है, किस तरीके से निकला, बहुत ज़्यादा डीप में इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट द करंट रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ ये हम हिस्ट्री तो जहाँ तहाँ से हमें पता चल ही जाता है और हमें हिस्ट्री जानना भी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं जानना है? क्योंकि हिस्ट्री मैक्सिमम नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। कहाँ से निकला, कैसे निकला, हाँ बस इतना पता होना चाहिए कि कैसे आया था, ठीक है। 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट अबाउट द करंट रिजर्व्स, करंट रिजर्व्स क्या क्या है। Although the total size of worldwide natural hydrogen reserve is still poorly known because of lack of concentrated exploration, recent discoveries and current research indicate considerable potentials, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ल्ड वाइड में नेचुरल हाइड्रोजन का टोटल साइज है, उसका जो रिजर्व का साइज है, इट्स स्टिल वेरी पुअर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसनट्रेटेड एक्सप्लोरेशन। जो रिसेंट डिस्कवरीज हो रहे हैं एंड करंट रिसर्च हो रहे हैं, ये इंडिकेट करते हैं क्या? कंसिडरेबल पोटेंशियल्स को इंडिकेट करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, डेडिकेटेड फ्रेमवर्क्स फॉर नेचुरल हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन इज स्टिल इन्वॉल्विंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टिल इन्वॉल्विंग है। इन द इंडियन कंटेक्स्ट, नेचुरल हाइड्रोजन पोटेंशियली इज मोस्टली अनटैप्ड बट फाउंड टू बी promising because of the existence of favorable geological structure like hard rock formation of diverse ultramafic and mafic and basalt alphamage Andaman and Himalayan ossophyllite complexes, greenstone volcanic sedimentary sequence in Craton, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इंडिया में जो नेचुरल हाइड्रोजन है ये अभी अनटैप्ड रह जाता है, ठीक है। इन सारे रीजन्स में आपको यहाँ पे नेचुरल हाइड्रोकार्बन जैसी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, बट वो सारी चीज़ें क्या रह जाती है? अनटैप रह जाती हैं, ठीक है। और इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज़ बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फेवरेबल जियो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फेवरेबल जियो स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। रिसेंट फाइंडिंग एल्सवेयर इन द वर्ल्ड इंडिकेट द स्केल ऑफ दीज रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो रिसेंट फाइंडिंग्स है वो सारी चीज़ें क्या दर्शाती है कि इन सारे जो रिसोर्सेज हैं उसको यहाँ पे स्केल अप किया जाए। हंड्रेड्स ऑफ हाइड्रोजन स्पिप हैव बीन कैटलॉग्स globally in various countries including Australia, US, Spain, France, Albania, Colombia, South Korea and Canada. There could be a sufficient natural hydrogen to supply the growing world demand for thousands of years based on a model run by US Geological Survey that was unveiled in October 2022 at a Geological Society of America meeting, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड में इतना तो हाइड्रोजन है कि बहुत सालों तक, बहुत हज़ारों सालों तक हमारी जो एनर्जी की डिमांड है उसको पूरा किया जा सकता है, बट उसको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, उसको हमें यहाँ पे स्केल्ड अप करने की ज़रूरत है, उसको यहाँ पे टैप्ड करने की ज़रूरत है। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्दर एक्सकवेशन इन मार्च 2025 इन द एडजेसेंट मोसेले रीजन यील्डेड मोर रिजर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाद में जाके एक्सकवेशन हुए मार्च में, तो उनसे बहुत सारी जो रीजन्स हैं वो हमें यहाँ पे पता चलते हैं, ठीक है। टुगेदर द डिपॉजिट आर एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 92 मिलियन टन्स वर्थ अबाउट $92 बिलियन एंड अबाउट हाफ द करंट ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अभी अब पता चलता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द प्रॉमिस ऑफ सो मच रिन्यूएबल फ्यूल सिटिंग अनडिस्कवर्ड बीनेथ द सरफेस हैज़ स्पार्क्ड द वेरिटेबल ग्लोबल गोल्ड रश, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे हाइड्रोजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे नेचुरल हाइड्रोजन हैं जिसका हमें अभी भी जो डिस्कवरी है वो करना बाकी है, वो अभी भी सरफेस के नीचे दबे हुए हैं, ठीक है। जब तक हम एक्सकवेशन करेंगे नहीं हमें पता चलेगा नहीं, उन सारी चीज़ों को हम अभी टैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सकवेशन करना होगा, खुदाई करना होगा, हमें इसके बारे में पता करना होगा। बाय द एंड ऑफ 2023 40 कंपनीज इंक्लूडिंग स्टार्टअप वेर सर्चिंग फॉर डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल हाइड्रोजन अराउंड द वर्ल्ड, अप जस्ट फ्रॉम 10 in 2020 अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फर्म रास्टेड एनर्जी। देखिए ऐसा नहीं है कि कंपनीज कोशिश नहीं कर रही हैं, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2023 के एंड होते होते तक 40 कंपनीज ने इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स कंपनीज दे वर स्टार्टेड सर्चिंग इन द डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब कि वो यहाँ पे नेचुरल हाइड्रोजन के जो डिपॉजिट्स हैं उसको यहाँ पे ढूंढना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इट इज़ एज पर अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फर्म्स ऑफ रिस्टेड एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और वो किस रीज़न में नेचुरल हाइड्रोजन को यहाँ पे वो देख रहे थे, वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दे वर सर्चिंग, दे वर हंटिंग फॉर नेचुरल हाइड्रोजन इन द कंट्री सच एज ऑस्ट्रेलिया, यूएस, स्पेन, फ्रांस, अल्बानिया, कोलंबिया, साउथ कोरिया एंड कनाडा. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारी कंट्रीज़ का नाम आप लोग लिख लीजिएगा. ओके, होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी. कोई भी डाउट होता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं. एक्स RWA चीफ को अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड NSAB. NSAB क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड. ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के हेड के तौर पे इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है. नाम लिख लीजिएगा, आलोक जोशी, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग थे. ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फॉर्मर चीफ थे. ठीक है, इनको यहाँ पे इनके हेड के तौर पे अपॉइंट किया गया है. मोर गल्फ नेशन कॉल फॉर लोअरिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. देखिए, सऊदी अरेबिया, क्वात जैसी कंट्रीज़ यहाँ पे वेडनेसडे के दिन कहा है उन्होंने कि आप अपने जो कंट्रीज़ के बीच के जो टेंशन है उसको डी एस्केलेट करें, अदरवाइज जो सिचुएशन हो सकता है इंटेंस हो जाए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गल्फ नेशन कहती हुई दिखी है. Moving on to the next important news, that is Rahul welcomes a sudden announcement of caste count demand timeline. देखिए, मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने इनके स्टेप को वेलकम किया है. बट अभी यहाँ पे इनका क्वेश्चन क्या है कि अभी टाइमलाइन बता दीजिए कब ये सेंसस होने वाला है. ठीक है, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अनाउंसमेंट हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से पता है. मूविंग ऑन टू द 12th पेज, गर्ल्स डू बेटर than boys in ICSE and ISC examinations. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ICSE और ISC एग्जामिनेशंस में गर्ल्स ने यहाँ पे बॉयज़ से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. ठीक है, गर्ल्स हैव सिक्योर्ड 99.09% मार्क्स एज पर कंपेयर टू बॉयज़. ठीक है, तो बॉयज़ के कंपैरिजन में 98.84 पे बॉयज़ रह गए और 99.09 पे गर्ल्स यहाँ पे आगे निकल गई. ओके, फेयर एंड रीयूमरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन इंक्रीज. तो यहाँ पे देखिए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हियर ऑन वेडनेसडे हैज अप्रूव्ड द फेयर एंड रीयूमरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर शुगर सीजन ऑफ 2025-26 एट ₹355 अ क्विंटल. मतलब कि एक क्विंटल का दाम अभी कितना होगा? 355. ठीक है, प्रीवियस सीजन में अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर में अगर आप देखें तो द अमाउंट वाज कितना था? 340. ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है. स्टडी हाईलाइट्स लैक ऑफ एक्सेस टू राइट एंटीबायोटिक्स इन 8 कंट्रीज. ठीक है, 8 कंट्रीज में सही एंटीबायोटिक नहीं दिया जा रहा है. ओके, इसकी कमी हमें यहाँ पे देखने को मिली है. ओनली 7.8% of the patient with drug resistant infections in India receive an appropriate antibiotic. A study of 8 nations published in the recent infectious disease journal has revealed. इंडिया में मात्र 7.8% पेशेंट को यहाँ पे सही एंटीबायोटिक मिल रहा है, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक मिल रहा है, बाकी सारे को यहाँ पे उसके अंदर कमी मिली है. Lack of access of appropriate treatment for such serious infection increase morbidity and mortality. Besides driving up healthcare cost and prolonging hospitalization, research carried out by Global Antibiotic Research and Development Partnership. लिख लीजिएगा, इस रिसर्च को किसके द्वारा कैरिड आउट किया गया, किसके द्वारा लाया गया? ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप के द्वारा लाया गया, जो कि एक नॉन प्रॉफिट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है. इन्होंने ये सारे डाटाज को रिवील किया है. ओके, इन्होंने क्या रिवील किया है ये लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक के जो पॉइंट्स है इसको लिख लीजिएगा. रिसर्च किसके द्वारा लाया गया, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नॉन प्रॉफिट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है. इट हैज़ रिवील्ड दैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया नॉट बीइंग ट्रीटेड एप्रोप्रिएटली बिकॉज ऑफ लार्ज गैप इन एक्सेस. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक लार्ज गैप देखने को मिला है. कौन कौन सी कंट्रीज़ को इन्होंने इंक्लूड किया है? बांग्लादेश, ब्राज़ील, इजिप्ट, इंडिया, केनिया, मेक्सिको, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका. इंडिया अकाउंट्स फॉर 7.8%. ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी. मूविंग ऑन टू द बिजनेस सेक्शन. बिजनेस सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं. वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं. अ डील टू एंड वॉर विद यूक्रेन कैन नॉट बी अचीव्ड क्विकली सेज क्रेमलिन. देखिए, यहाँ पे इनका कहना है कि यूक्रेन के साथ लगभग 3 साल हो चुके हैं, वॉर को समाप्त करने में थोड़ा समय तो लगेगा, बहुत जल्द नहीं हो सकता है.
बातचीत किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि वॉर को समाप्त किया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्रेमलिन का स्टेटमेंट आया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कल के दिन चेन्नई सुपर किंग यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। बाकी आज के इस वीडियो में और कुछ भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।